मुझे यहाँ नहीं आना था। रेहान चाहती थी, इसीलिए यहाँ आखिरी बार आई हूँ। तुम्हें यहाँ खुद के लिए आना चाहिए, ना कि लोगों के लिए। ऐसा मत करो सोना। अगर तुम ठीक से ट्रीटमेंट लोगी तो इससे तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, यकीन करो। ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं सालों से यही सुनते आ रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओगी। सुना, मैं इन खोखली उम्मीदों में नहीं जीना चाहती रेहान। मैं इन उम्मीदों से थक गई हूँ। जमीन पर हमेशा गिरते रहना फितरत बन गई है रेहान। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ट्रीटमेंट के साथ साथ उसे खुद पर भी भरोसा रखना होगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ डॉक्टर। ये तो बहुत अच्छी बात है रेहान। एक्सक्यूज मी। तुम्हें उसे मोटिवेट करते रहना होगा। इससे सुना कि रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। इससे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम सही थी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर तुम शांत हो गई हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। यही तो मैं कब से कह रही हूं मिस्टर कैमल। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं सुलझा सकते। वेलकम मिस्टर एमिर। ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लगता है आज कुछ होने वाला है। बात कर लो, चाहे जो भी करना चाहते हो कर लो। कहाँ हो तुम? वेडिंग रिंग? उसने मुझसे बात करने का इंतजार भी नहीं किया। तुमने ये करने के लिए कहा था कि दोस्त बनते हैं। तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये रिंग निकाल दोगी तो मैं तुम्हें दोस्त मान लूंगा? तुम ये रिंग ऐसे ही कहीं निकाल कर रख नहीं सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है?
मुझे शांत होना होगा। लंबी सांस लो लैला। हाँ, ऐसे ही। सब ठीक हो जाएगा, आराम से। पर उन्हें बात करनी थी तो वो यहाँ क्यों नहीं है? लैला? हाँ मिस्टर कैमल। दिमाग ठिकाने पर आ गया? मैं शांत हूँ, जैसा आपने कहा था। ठीक हूँ मैं। जैसा मैंने कहा? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा ना कि मैं शांत हो गई हूँ। अब बताइए। मैं आपको सुन रही हूँ मिस्टर कैमल। तो फिर मैं अंदर आ रहा हूं। लॉक करने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये सब मुझे... मैं जानती हूँ आपने मेरे भले के लिए किया, पर मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, अब तुम ठीक लग रही हो। फिर से पागलों वाली हरकतें मत करने लग जाना। क्या कहा? पागल? डैड को अरेस्ट होने से बचाने पर अगर पागल हूं मैं, तो हाँ मैं पागल हूं। तुम कुछ भी नहीं जानती। वो आदमी एक अपराधी है, उसकी शॉप इल्लीगल है और ना ही उसका टैक्स भरा है। क्या आपको सच में आपको कोई शर्म नहीं आती कि इतने बड़े लॉयर होने के बाद भी आपने अपने एम्प्लॉय की डैड को बचा नहीं पाए? अपने बच्चों से अमीर लोगों के घर चोरी करवाने वाले आदमी को तुम्हें पिता कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? देखो, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। मेरी बात कान खोलकर सुनिए। अपनी लॉयरगिरी बाहर जाकर दिखाइए। मुझे लॉक करने का आपको कोई हक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर अपने इन हालातों का बहाना ही देना है तो जाकर अपने पिता को देना, मुझे नहीं। बचपन से चोरी करने की आदत डाली है ना तुमने? तो फिर चार दीवारी में लॉक होने की आदत भी डाली होगी। सुना, बाहर गार्डन में चलें क्या? बैठकर बातें कर सकते हैं। पता है तुम क्या कहोगी, लेकिन ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मुझे अब ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना रेहान। कहां गई वो पता नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं आप? आप नाराज हैं क्या? आपने कहा था हम वेट नर्स के पास 5:30 बजे जाएंगे और मैं लेट हो गई, इसलिए नाराज हो रहे हैं क्या? लेकिन मुझे तुम्हारी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, जो करना है कर सकती हो। तुम चाहे मुझे अपना हस्बैंड मत मानो,
तुम मुझे बस तुम्हारे रहने वाला एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह मानो, लेकिन जब तक मेरा सरनेम लगाओगी ये पहने रखना। इसी में सबका अच्छा होगा। हाँ, ये रिंग कहाँ? मैं कार में रुका हूं। मेरी बात भी नहीं सुनी। उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने जानबूझकर रिंग उतारी? तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेहतर यही होगा कि हम सब कुछ भूल जाएं। ऐसा समझिए कि वो सब कभी हुआ ही नहीं। ओके, ठीक है। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना है ना, तो आज से हम फ्रेंड्स ही हैं। सीट बेल्ट लगा लो। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी भी मुझसे नाराज है। अगर मैंने इन्हें बताया कि मैंने हाथ धोने के लिए रिंग उतारी तो और नाराज हो जाएंगे। मैं एक रिंग भी नहीं संभाल सकती। क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि रिंग क्यों निकाले? आखिर प्रॉब्लम क्या थी? वो तो यही कहेगी कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये शादी तो एक फॉर्मेलिटी है। कब तक नाराज रहेंगे आप? क्यों खामोश है? कुछ तो बोलिए। खामोश रहना ही बेहतर होगा। अगर वो ये चाहती है तो दोस्त ही बन जाते हैं। तुम्हें कुछ लगाना है तो लगा लो। नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा?
टिश्यूज वहां पर है। तेरी गलियां मुझे नहीं पता था आपको ये एल्बम पसंद है। वेल, वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने मुझे गिफ्ट दी थी। तुम सुनना चाहो तो लगा देता हूं। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। रुकिए, मैं देखती हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हाथ लगाओ। क्या हो रहा है? ये शोर कैसा था? हाय, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सब तुमने किया है लैला? कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, मैंने किया है। एक्सीडेंट हुआ था? अगर एक्सीडेंट ना होता तो तुम तो जरूर उसका सर तोड़ देती, है ना? क्या किया तुमने? हाँ। तुम उतर जाओ। आप नहीं आएंगे क्या? मैं पार्क करके आता हूँ गाड़ी को। तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम उतर सकती हो। मुझे लगता है हमें कुछ मीठा ले लेना चाहिए। पास में दुकान है ना जहाँ से पिछली बार ली थी। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। हमारा अलग अलग जाना अच्छा नहीं लगेगा। मिठाई ले लेते हैं और साथ में चलते हैं। देखो, पार्किंग के लिए जगह मिलना आसान नहीं होगा। तुम्हें इतनी चलने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ प्लीज। हमेशा गुस्से में रहते हैं। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब हम बात करेंगे। तुम बात नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। कैसी है मेरी बच्ची? हेलो, कैसी हैं आप? एमिर नहीं आया? वो गाड़ी पार्क करने के बाद आ जाएंगे। आओ अंदर चलो।
ज्यादा चोट नहीं आई है। मुझे तो लगा लैला ने तुम्हें मारा। अगर दिमाग पर चोट आती तो क्या करते? बस छोटी सी खरोंच है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर इसे समझने के लिए कोई किताब हो तो बताइएगा, और कहाँ मिलेगी ये भी बताइए। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो तुम भी नहीं आते हो। मुझे? हाँ, और क्या। कभी कभी तो तुम इतनी जिद करते हो कि समझ ही नहीं आता कोई बात कैसे करे। मुझ में जरा सी भी अकड़ नहीं है, कम से कम उसकी जितनी तो बिल्कुल नहीं। वो समझ ही नहीं रही है कि मैं उसे बचा रहा हूं। सिस्टर सहरिया, आप सुन रही है ना? उसकी राशि क्या होगी? अगर मेष होगी तो? स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो? तुम यहां अपना अधूरा काम पूरा करने आई हो क्या? आखिर तुम चाहती क्या हो? साफ साफ बताओ। मेरे डैड को उनके हाल पर छोड़ दीजिए मिस्टर कैमल। और कुछ? उन्हें जेल से बाहर निकाल दीजिए। और क्या चाहिए? बस इतना ही। एक दिन तुम्हारे पिता का असली चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और जब तक तुम्हें वो दिखाई नहीं देता तब तक वो जेल में रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे मार दोगी, इसके अलावा और कर भी क्या सकती हो? क्योंकि आपका वक्त अच्छा चल रहा है मिस्टर कैमल। तो फिर अच्छी बात है, अगली बार अपने काम को जरूर अंजाम देना। आओ बेटा, बैठो। थैंक यू। मैं आपके लिए पिगी बैंक लाया हूं, आपको पसंद है ना? शुक्रिया। वो किचन में है। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया है तो इसलिए वो मेरे लिए कुछ बना रही है। ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ बेटा? नहीं तो। तुम ये जाकर किचन में रख दो। जाओ। क्या लाए हैं आप? गुल्लक। अच्छा किया, उन्हें बहुत पसंद है। जब हमारे घर इफ्तार के लिए आई थी तब उन्होंने बताया था। रोज वाटर लाए हैं? हाँ। आप उनकी पसंद को बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइए, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि इफ्तारी तक ठंडा हो जाए। तुम वो करना चाह रही हो जहां तुम पहुंच नहीं सकती। थैंक यू सो मच।
वहाँ जो कुछ भी था वो सब कुछ अब मेरी पहुँच में है। आपके पीछे भी है। क्या ये सो गई है? दरवाजा भी लॉक है। सुना, क्या तुम सो रही हो? सुना बेटा, पूरा दिन अकेले बोर नहीं होती? इफ्तारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, क्या मैं तुम्हें बाहर ले चलूं? मुझे भूख नहीं है। ज़ैनब भी अकेले बोर हो जाती है, तुम उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। वो दोनों इफ्तारी के लिए वेट नर्स के घर गए हैं। मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। सुना बेटा, मैं आराम कर लूँ? ठीक है। बेटा रहने भी दो, किस काम में उलझ गए। अब ठीक है, कम से कम हमको पता तो चला कि टूटा कहां से है। अगर 2 कीले और ठोक दें तो ये मजबूत हो जाएगा और फिर टूटेगा नहीं। नहीं, फिर से मत शुरू करो, मुझे नए की जरूरत नहीं। पता नहीं कितना जीना है, नया लेके क्या करूंगी। मैं ऐसे ही ठीक हूं बेटा। ओहो, इफ्तारी का टाइम हो गया और मैं भी किन बातों को ले बैठी। मैंने बेकरी से ब्रेड ऑर्डर की थी, वही लेकर आया होगा। आराम से पानी के नीचे रख दो हाथ। मुझे आपको कुछ बताना था। मैंने हाथ धोने के लिए रिंग उतारी थी। जहां चला है वहां लगाओ। लेकिन फिर वो रिंग। देखो, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैंने इसलिए कह दिया था कि डैड को बुरा ना लगे, वरना मुझे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है।
मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? चलो खाना शुरू करो। ऊपर वाला हम सबको ढेर सारी बरकत दे। बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? मीठा लेकर आए और खुद ही नहीं खा रहे। आज खुशी का दिन है, खाओ बेटा। मैं रोज वाटर के साथ लाया हूं। बचपन से ये यही लेकर आता है। इस पाक महीने में हमेशा ये लाता है। आपको भी पसंद है ना? आपने हमें बताया था। हाँ बेटा, मुझे रोज वाटर वाली बहुत पसंद है, पर एमिर को सादी वाली पसंद है। रमजान के महीने में ये ड्रमर बन जाता था, एक टिन का डब्बा लटका लेता था। पूरा दिन उसे बचाता रहता था, जरा भी टिकता नहीं था ये। तब तो मैं बच्चा था। तुम बहुत छोटे थे, मैं कभी नहीं भूल सकती। एक दिन ये मेरे पास आया, इतनी जिद करने लगा, पूछने लगा कि कब होगी इफ्तारी, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी जिद करने लगा कि मान ही नहीं रहा था, मुझे खाना दो खाना दो, ऐसे कहता रहा। भूख से मानो बेहोश हो रहा था। अब बड़ा चढ़ाकर बोल रही है, मैं बेहोश थोड़ी हो रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मैंने इसे खाने को नहीं दिया, पर ये मान ही नहीं रहा था। तभी इफ्तारी का वक्त हो गया। ये सीधा किचन में भागा और जो दिखा वो खा लिया। अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? मैं टिश्यू लेकर आती हूँ। मैं कर देती हूँ, रुको बेटा, मैं करती हूँ। वो ग्लास थोड़ा ज्यादा भर दिया मैंने। तुम दोनों ने आकर बहुत अच्छा किया। खुश रहो हमेशा। जी, हम जरूर आएंगे। आप भी आया करो, हमेशा हमारा इंतजार मत करो। जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैंने सहरी के लिए कुछ बनाया है, फ्रिज में रखा है। शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ध्यान से जाना। अपना ख्याल रखना। जी, पर आप भी अपना ख्याल रखना। सुनो, कार थोड़ी दूर खड़ी है, तो मुझे लगता है तुम्हें साथ चलना चाहिए। ठीक है।
अब इसे क्या हो गया? ये क्यों काम नहीं कर रहा? लैला, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, जरा आकर देखना। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहुत अर्जेंट काम है। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे इन खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आकर मेरी मदद करो। ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि मैं जो कहूंगी आपको करना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा। बच्चों जैसी हरकतें बंद करो, अब तुम बड़ी हो गई हो, जानती हो ना। तो आप फिर से शुरू हो गए मिस्टर गुसेल। देखती हूँ कि आप इस बच्ची के साथ कैसे डील करते हैं।
सुना बेटा, मैं दूध लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए वापस। बेटा तुमने खाना भी नहीं खाया, कम से कम दूध तो पी लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले जाएं। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए।